मुझे लगता है कि द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट एनी रिलेशनशिप इज मेंट टू ब्रेक, जैसे आप स्टार्टअप में बोलते हो ना कि फेलियर के लिए तैयार नहीं है, वैसे ही लव में मैं हर चीज पिंक देखता हूँ, यानी एकदम 100% सही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी रेडी फॉर फेलियर ऑल्सो। I would like to talk on this particular topic, relationships, breakups. मैं हर podcast में इस पे बात करता हूँ. What do you observe and what would you like to suggest to a couple or to a youngsters or a youth? ओके, Is this good or bad? और अगर जो आपके breakups होते हैं एक relationships में, so how to cope up with this? How to आपके mental health issues को कैसे सही रखना है? तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। मेरी एक किताब आई है जो अभी यूएस में चल रही है अच्छी, जिसका नाम है नो लव लॉस्ट। हाँ, मुझे पता नहीं इंडिया में बिक रही है कि नहीं बिक रही है, हाँ, लेकिन नो लव लॉस्ट इज ए गुड, अच्छी किताब वहाँ चल रही है। मेरा एक थ्योरी है जो हर यंग लड़का और लड़की को समझना चाहिए, एंड इट्स ए क्रेजी थिंग। मेरा नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा टेडेक्स में भी वही बात करूंगा। वो क्या है मेरे हिसाब से, इट्स नॉट अ प्रूवन फैक्ट, लेकिन मेरा फीलिंग कहता है कि रिलेशनशिप्स में ना हर आदमी के पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लव रहता है। जैसे 100 किलो लव है मान लो, तो वो अपने माँ बाप में बांटता है, भाई बहन में बांटता है, गर्लफ्रेंड के भी देता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी देती है। जब गर्लफ्रेंड आती है तो वो कहाँ से लेता है? मम्मी पापा से निकाल के उसको देता है, या भाई बहन से लेके उसको देता है। ये 100 किलो ही रहता है टोटल। तो जिस समय ब्रेकअप होता है ना, दैट मीन्स देर इज अ ट्रांसफर ऑफ लव फ्रॉम आइदर द बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बैक टू द पेरेंट्स और द ब्रदर एंड सिस्टर और फ्रेंड्स, बट द सम टोटल ऑफ लव विल रिमेन्स 100 kg। ये थ्योरी है मेरा, एंड इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये थ्योरी इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है, इसका मतलब अमेरिका से दोस्ती है। मैंने पाकिस्तान का लव उठा के अमेरिका को दे दिया, रशिया का लव उठा के अमेरिका को, तो बिटवीन कंट्रीज, बिटवीन सोसाइटीज, हाँ, देर इज ए कॉन्स्टेंस ऑफ लव। यानी थियोरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा है ना, वैसे ही है ये थियोरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लव। तो मुझे लगता है कि द मोमेंट यू अंडरस्टैंड that any relationship is meant to break, जैसे आप स्टार्टअप में बोलते हो ना कि फेलियर के लिए तैयार नहीं है, वैसे ही लव में मैं हर चीज पिंक देखता हूं, यानी एकदम 100% सही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी रेडी फॉर फेलियर ऑल्सो, यू शुड बी रेडी फॉर डेथ ऑल्सो इन लाइफ। तो यूथ को समझ में नहीं आता कि दिमाग क्लाउड कर देता है कोई भी रिलेशनशिप जो इस तरह का हो, वो फिर माता पिता भाई बहन सब भूल जाते हैं। बट इवेंचुअली व्हेन ब्रेक्स एंड आई फॉल बैक, तो मुझे लगता है कि ये गलत सिचुएशन है मेरे लिए, इसलिए उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो हम क्या इसको पहले से तैयार कर सकते हैं इस थियोरी को कि भाई रिलेशंस आर मेंट टू ब्रेक और मेक, बी रेडी फॉर बोथ, तो डिप्रेशन के इश्यूज कम होते हैं। दैट यूथ नीड टू बी प्रिपेयर्ड एज दे नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर्स, वो करना पड़ेगा।